प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में बनारस से नामांकन फाइल किया था, तब पता चला था कि वो शादीशुदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैरिटल स्टेटस के खाने में पत्नी जशोदाबेन का नाम लिखकर पूरे देश को चौंका दिया था। तब से मोदी के नामांकन पर लोग नज़र रखने लगे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ मसाला यहाँ से ज़रूर मिल जाता है। इस बार जब मोदी ने 14 मई को बनारस से नामांकन फाइल किया, तो लोगों ने इस पर ध्यान केंद्रित कर दिया कि मोदी के पास आखिर कितने पैसे हैं, क्योंकि नामांकन फाइल में हर उम्मीदवार को ये बताना होता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, वो शादीशुदा है या यूं ही बिना शादी के ही घूम रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब इस बार मोदी ने अपने नामांकन फाइल में लिखा कि उनके पास कितने पैसे हैं, तो सभी हैरान रह गए कि भला एक फ़कीर आदमी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। यानी अगर कोई फ़कीर आदमी अपने पास करोड़ों रुपए होने का दावा करे, तो लोगों का चौंक जाना बिल्कुल लाजमी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 3 करोड़ 2 लाख 6,889 रुपए की मिल्कियत है। मोदी ने 23 पेजेस के इस नामांकन फाइल में हर तरह की डिटेल मुहैया कराई है। इसमें खुलासा ये हुआ है कि उनके पास 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी की खूब चुटकी ली। किसी ने कहा कि सर, हमारे 15 लाख लेकर आप करोड़पति बन गए और हमको यूं ही कटोरा थमाकर पकौड़ा बेचने के लिए छोड़ दिया। किसी ने आलोचना करते हुए कहा कि मोदी झोला उठाकर चले जाने की बात कह रहे थे, लेकिन उसी झोले में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। इसलिए 4 जून को जब झोला उठाकर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम सब देश के लोग उस झोले को ज़रूर चेक करेंगे। आसानी से झोला लेकर जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसी झोले में गरीबों की आहें रखी होंगी, मजलूमों की सिसकियाँ होंगी, अडानी और अंबानी के तईं भरपूर हमदर्दी होगी। उसी झोले में न जाने कितने बच्चों का भविष्य रखा होगा। इसलिए झोला चेक तो ज़रूर होगा, यूं ही जाने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल जितनी मुंह उतनी बातें कही गई। आपको बता दें कि झोला उठाकर चले जाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कही थी। इसलिए इस बात पर लोगों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री भला इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ ये बात कैसे कह सकता है कि वो झोला उठाकर चले जाएंगे, यानी कि वो सब कुछ छोड़कर यूं ही झोला उठाकर चले जाएंगे। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं और फिर उनके हार जाने के बाद यूं ही उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। इसी बात को लोगों ने संजीदगी से ले लिया। कुल मिलाकर ये कहें कि लोगों को इस बात से एतराज़ नहीं कि एक फ़कीर आदमी के पास 3 करोड़ रुपए हैं, बल्कि एतराज़ उस बात से है कि वो खुद कह चुके हैं कि वो फ़कीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। तो झोला लेकर चल पड़ने की बात गंभीर हो गई। साथ ही लोगों का एतराज़ इस पर भी हुआ कि खुद तो फ़कीर बोल बोल कर करोड़पति बन गए और हमें फ़कीर बनने के लिए यूं ही बेसहारा छोड़ दिया। वैसे दोस्तों, ये तो सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया थी, लेकिन आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जो डिस्क्लोजर दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? और जो प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगता है कि वो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, तो इस पर जो भी आपकी राय बनती हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर न केवल खबरें बल्कि इंटरेस्टिंग और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।